ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे लगातार जो गतिरोध है वो बना हुआ है। सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पे कोशिश कर रही है, पैरामिलिट्री कोशिश कर रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत किया जाए। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि जब बातचीत का दौर यहाँ पे एक तरीके से हम कहें कि पूरा नहीं हो पाया था, लोग नहीं समझ रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं समझ रहे थे, तब यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज जो है वो भी हुई और पीछे करने की जो कोशिश है वो यहाँ पे तमाम प्रोटेस्टर्स को की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रायसीना रोड की तस्वीर है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके अलावा हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यही एक तरीके से हम कहें कि गतिरोध जो है वो यहाँ पे लगातार बना हुआ है। और इसीलिए लगातार जो कोशिश है प्रशासन की वो ये है कि लोगों से बातचीत किया जाए। पुलिस की कोशिश यही है कि यहाँ पे बातचीत किया जाए और बातचीत करके जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन इस वक्त देखिए आपको जो ह्यूमन चेन है वो यहाँ पर बना के रखा गया है और ह्यूमन चेन बना के जो है यहाँ पे तमाम प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएंगे। आप लोग ह्यूमन चेन बना के अब क्या रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? हम रोक इसलिए रहे हैं कि पुलिस का तो यही है कि पुलिस को प्रवोक करना चाहती है कि लोग भड़के आगे आए और कि हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं और ये किसी रेपिस्ट को बचाने के लिए नहीं है, ये अपने हक के लिए, ये बच्चों की मौत के लिए, जिससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता, ये उसके लिए ये बनेगा। सरकार अब कह रही है कि बातचीत करेंगे, तो क्या बातचीत कब बोला बातचीत से कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अभी नेशनल एंथम जो है वो आप सुन रहे थे और यहाँ पे नेशनल एंथम के बाद जो एक तरीके से नारेबाजी है वो यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अब ह्यूमन चेन बना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि अब हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत नहीं करी, सोनम सर के साथ क्या हुआ देखा ना, किस तरह उठा के लेके गए, अबे चाले उठ साले उठ यहाँ से, ये हमें क्या जवाब देगी? ये मुर्दा हो चुकी है, ये इनके ईमान बिक चुके हैं, ये जो वर्दी पहन के बैठे हैं इन्होंने अपना जमीर बेचा है, फिर ये वर्दी खरीदी है। आप लोग क्या कहेंगे? आपको प्रोटेस्ट चल रहा है, कब तक चलेगा? लोग सवाल कर रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं देंगे, सामने से कोई जवाब नहीं देंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मुख्य मांग क्या है जो आपको लगता है कि पूरा होगा तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? हमें अंदर जाने का वो परमिशन मिल जाएगी। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम उसकी तरह से हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर लग नहीं रहा कि हमारा समर्थन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी कोई अंदर से जवाब नहीं आ रहा। हम सबको वेट करवाए जा रहे हैं और सब शांत बैठे हैं, भूखे प्यासे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स हमारे साथ ऐसे ट्रीट करे जैसे हम कोई आतंकवादी हो। मैं कह रहा हूँ इन्हीं दलालों की वजह से भारत गुलाम हुआ था, फिर दोबारा आज गुलाम हो रहा है। लेकिन अब तो बातचीत का दौर भी खुल रहा है। कौन सी बातचीत? कोई बात करने को सौरभ सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अब सरकार से ऑफर आया है। ये कौन सी राय थी? सोनम वांगचुक जी को घसीट के ले गई पुलिस, जो 20 दिन से भूखा था। इसे 2018 में रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिल चुका है। जिस व्यक्ति को पुलिस उसे घसीट के ले गई, लात मारते हुए, गाली देते हुए, क्या वो आतंकवादी था कोई? ये गतिरोध कब खत्म होगा? क्या लग रहा है आपको? क्या होगा? ये चलता रहेगा जब तक जवाब नहीं आएगा। मोदी जैसा इस देश में तानाशाह है, अमित जैसा गुंडा है, जब तक ये चलता रहेगा। आज एजुकेशन के लिए, कल हेल्थ के लिए होगा, आज परसों किसी चीज के लिए होगा, पर होगा जरूर। आप जो बोले अभी कि ये फंडिंग हो रहा है, ये सब ये नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार बातचीत करना चाहती है। क्या आप लोग बातचीत करेंगे?
हाँ 100% बातचीत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पर आज तक उनके तरफ से कुछ आया है क्या बातचीत करने के लिए? नहीं, बातचीत करने के लिए देश के आर्मी लोगों को भेज दिया है, ये बातचीत होता है? ये बातचीत होती है? हम शांतिपूर्ण सारी चीजें एक आंसू गाज के गोले छोड़ के बातचीत होती है क्या? AK-47 लेके लोग खड़े हैं हमारे सामने, इस तरीके से बातचीत होती है? पीछे एक बार तस्वीर दिखाइए, पीछे बड़ी संख्या में आपको यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। पीछे तक पूरा रायसीना का जो रोड है वो प्रोटेस्टर्स से भरा हुआ है। दूसरी तरफ जो रास्ता है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। गतिरोध लगातार जारी है। हालांकि कुछ अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है जिसकी टाइम्स नव भारत बिल्कुल जो है एक तरीके से पुष्टि नहीं करता या फिर खेद करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार इस डिमांड पे अड़े हुए हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए और पुलिस लगातार ये कह रही है कि BNSS की धारा 163 लागू है यहाँ पे, आप यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये गतिरोध जो चल रहा है ये सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा है। अब ये गतिरोध कब खत्म होगा, कब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब देखना होगा कि आखिर जो बातचीत का दौर अगर खुलता है तो कौन कौन लोग होते हैं उसमें शामिल, क्या बातचीत होती है। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है, ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि दोनों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रायसीना रोड पे और सामने जंतर मंतर जाने वाले रोड पे दोनों तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार दूसरी तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पे, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस तरीके से बातचीत का दौर खत्म हो रहा है, जब नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो रही है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये रायसीना रोड की तस्वीर है और पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे इसी तरीके से मौजूद हैं। अब ये गतिरोध कब तक चलेगा, गतिरोध कब खत्म होगा और इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है ये कब खत्म होगा, ये देखने वाली बात है। सुबह 9 बजे का कॉल दिया गया था जंतर मंतर पे जाने का, लेकिन ये सीधे संसद भवन की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे में अब क्या आगे का रूपरेखा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने प्रोटेस्टर्स को भी सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये यहाँ पे इसी तरीके से बैठे रहेंगे, यहाँ पे डटे रहेंगे। तो आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। ये इस वक्त की दिल्ली के रायसीना रोड की तस्वीर है और ये इस वक्त संसद से 5 किलोमीटर अगर मैं बताऊं आपको तो पहले के हालात बने हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अभिषेक आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर छात्रों का गुस्सा है, अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हुए काफी मुखर वो नजर आ रहे हैं। एक तरफ से सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर का आना ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। सबको उम्मीद है कि समाधान का हल निकले जल्द से जल्द। इसी बीच एक और बड़ी खबर, संसद मार्ग के पास प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है। दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है, प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर और जाहिर है कि जब भी ऐसी तस्वीर सामने आती है बहुत चिंताजनक है। आप सोचिए कि यहाँ पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं, वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो हालात है वो सामान्य हो जाए। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है जो कि जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि पत्थर फेंका गया है। अब इसको लेकर के भी और क्या डिटेल्स सामने आएगी वो देखना होगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी भी लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो किस करवट लेकर के जाएगा इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को, आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। अभिषेक, क्योंकि सुबह से ही आप ग्राउंड जीरो पर इस पूरे प्रोटेस्ट को आप कवर कर रहे हैं, क्या इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है रायसीना मार्ग पर, क्या वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है? क्योंकि बहुत जगह से ऐसी भी तस्वीर सामने है जहां पर भीड़ को हटाया जा रहा है, तो क्या वहां पर अभी कंडीशन है? इसके अलावा उनके पास अब आगे करने को क्या है, अब वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? देखिए बिल्कुल गतिरोध अभी भी जारी है। और जहां तक भीड़ की बात है तो ये देखिए, ये दिल्ली का रायसीना रोड है, सामने नेशनल मीडिया सेंटर है और नेशनल मीडिया सेंटर के ठीक सामने का जो पूरा रास्ता है, जो गोल चक्कर है, वो पूरा खचाखच प्रोटेस्टर्स से भरा हुआ है। इसके अलावा जो सामने इधर आप लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जंतर मंतर का रास्ता है, जंतर मंतर सीधे आप निकल सकते हैं। ये भी पूरा रास्ता आपको प्रोटेस्टर्स से भरा हुआ है, यहाँ भी प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएंगे। अब यहाँ से हुआ ये है कि सामने से जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनको जंतर मंतर की तरफ जाना था, क्योंकि जो कॉल है वो जंतर मंतर की थी, जंतर मंतर पे पहुंचना था। लेकिन चूंकि संसद भवन का रास्ता एकदम सीधे जाता है, रायसीना रोड
रोड पे पीछे का रास्ता पूरा सीधा जाता है। इसीलिए अब ये प्रोटेस्टर सीधे संसद भवन की तरफ मार्च करना चाहते हैं। पुलिस लगातार अपील कर रही है, लगातार आरएएफ के जवान अपील कर रहे हैं कि आप पीछे जाइए। बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, यहाँ पर 5 व्यक्ति से अधिक यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन लगातार जो गतिरोध है वो बना हुआ है, ये मानने को तैयार नहीं है, ये अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बातचीत करके जो दौर है उसको स्टार्ट किया जाए। छात्रों की अपनी एक मांग है, प्रदर्शनकारियों की अपनी एक मांग है, उन मांगों को सही पटल पे रखा जाए, उन मांगों को सुना जाए। और यहाँ पे जो एक तरीके से हम कहें कि लगातार जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सरकार की भी है, प्रशासन की भी है कि यहाँ पे इनको ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनमें से कोई अलग अलग राज्यों से आया हुआ है। सुबह से यहाँ पे इसी तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट की। और ये अब जो प्रोटेस्ट है वो क्या रूप लेगा ये आगे देखना होगा। लेकिन ये आगे लगातार बढ़ते जा रहे थे, संसद भवन की तरफ रोका गया है। और ये भी पता चला है कुछ जगहों पे पत्थरबाजी भी हुई है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब पुलिस क्या रवैया अख्तियार करेगी, पुलिस किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर है जहां पे आप देख रहे हैं प्रोटेस्टर्स एक तरफ हैं, पुलिस एक तरफ है और लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप पीछे जाइए, आप यहाँ पे इस तरीके से गतिरोध क्लियर मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे हालात बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि पीछे का जो रास्ता था उसको थोड़ा क्लियर जरूर कराया गया है। संसद भवन की तरफ ये जाना चाहते थे, उनको वहाँ पे रोका गया और बैरिकेडिंग की गई है इस वक्त। और पीछे की तरफ थोड़ा ढकेलने की कोशिश की गई है। यूथ कांग्रेस के ऑफिस के सामने इस वक्त ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार कोशिश प्रोटेस्टर्स की है कि वो संसद भवन की तरफ आगे जाएं। लेकिन पुलिस और आरएएफ यहाँ पे मौजूद है, सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, वो यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्टर्स यहाँ पे ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं ताकि पीछे से कोई आगे ना आए और आगे से कोई पीछे ना जा पाए। अब ये गतिरोध एक तरीके से हम कहें तो सुबह 9 बजे शुरू हुआ है ये पूरा आने का सिलसिला प्रोटेस्टर्स का। जो कॉल दी गई थी उस वक्त से अभी शाम के लगभग 3:15 का वक्त हो रहा है और अभी तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी है। कभी ये आगे आते हैं, कभी पुलिस पीछे ठेलती है, ये सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा, आखिर ये प्रोटेस्ट कब खत्म होगा। और जो मांगे मांगी गई थी, जो मांगे लगातार ये डिमांड कर रहे थे, इन मांगों के ऊपर क्या सरकार विचार करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे में जो बातचीत का दौर है वो कब शुरू होगा और जो ये डिमांड कर रहे हैं उन डिमांड को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है ये भी अपने आप में देखना होगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो क्या रूप लेगा ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि गतिरोध लगातार जारी है। सुबह से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जो बातचीत है वो करने की कोशिश की जा रही है, संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रोटेस्टर्स मानने को तैयार नहीं है। उनका क्लियर है कि वो संसद भवन तक जाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस तरीके से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। संसद भवन जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा सकती। और कल ही डीसीपी न्यू दिल्ली ने साफ किया था कि यहाँ पे बीएनएसएस 163 लगा है, यानी कि 5 व्यक्ति से अधिक आप यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते। ऐसे में लगातार ये संवाद स्थापित किया जा रहा है कि आप अपने प्रोटेस्ट को, अपना जो आंदोलन है, अपनी जो बात है उसको सही पटल पे सही तरीके से उठाइए ताकि उसका सम्मान हो सके। इस तरीके से संसद की तरफ जाना किसी भी तरीके से संवेदनशील जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है। और रायसीना रोड जो कि संसद भवन की तरफ जाने का पूरा ये रास्ता है, यहाँ पे इस तरीके से भीड़ लगाना, नारेबाजी करना, प्रोटेस्ट करना, वो किसी भी तरीके से उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और यही बात लगातार जो पुलिस और पैरामिलिट्री है वो समझाने की कोशिश कर रही है। जब नहीं सुन रहे हैं, उग्र हो जा रहे हैं, नारेबाजी तेज हो जा रही है, तो यहाँ पे हम आंसू गैस भी देख रहे हैं, उसको यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा लाठीचार्ज भी हम देख रहे हैं, लाठीचार्ज करके पीछे किया जा रहा है। ये रायसीना जो रोड है उसकी तस्वीर लगातार सुबह से बनी हुई है। और अब ये गतिरोध कब खत्म होगा, कब यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की तस्वीर यही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार जारी है और यहाँ पे सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पे बने हुए हैं। जी, और ये पीछे हटने को राजी नहीं है, हाथों में तिरंगा लिए, संविधान की कॉपी लिए अपनी मांगों को लेकर के अडिग नजर आते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है, केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है। एजुकेशन सिस्टम में तमाम दिक्कतें हैं, ये प्रियंका गांधी का कहना है। सरकार चर्चा के लिए तैयार ही नहीं, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों, ये उन्होंने सवाल भी पूछा है। तो देखिए इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है।
और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। तो बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों, ये प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है। आपको ये बताते चले कि कई सांसद जो कि वहां पर पहुंचे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त भारी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां से तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सोचिए ये हाईली सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर भीड़ का एकत्रित होना मना है। परमिशन ली जाती है अगर आपको मार्च निकालना होता है तो, हालांकि इजाजत नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम जो हुजूम है वो आगे बढ़ता हुआ। अभिषेक, आपने तो लगातार ये जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे उनसे बात भी की है। एक वो लोग जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा एक्टिव शुरू से नजर आ रहे थे, एक वो लोग जो कि सिर्फ आज वहां पर मार्च में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं, जिनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाई है कि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल हुई है। देखिए, यही बात है, कम्युनिकेशन गैप है, संवाद जो है वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसी का नतीजा है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि अभी इस वक्त क्या स्थिति है, क्या बातचीत का दौर खुला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से युवाओं से बातचीत करने में सरकार को परहेज होगी। अगर जो मांग है, जो डिमांड है, जो वाजिब डिमांड है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। और यही बात लगातार यहाँ पे प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं, पुलिस के लोग भी कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। ये रायसीना रोड चूंकि काफी संवेदनशील रास्ता है, देश की संसद का रास्ता है, उसके बीच में आप इस तरीके से अवरोध पैदा ना करें, क्योंकि रास्ते के साथ साथ यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन भी काफी ज्यादा है। अगर ये रास्ता रुक जाएगा तो फिर पूरे तरीके से सेंट्रल दिल्ली का पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, वो चौक हो जाएगा। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि जंतर मंतर के आसपास जहां भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत किया जाए, समझाया जाए। मांग जो है वो मांग कितनी वाजिब है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, क्या मांग है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी लगातार जो लोग देख रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स आने का सोच रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट में हैं वो देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको ना खराब करें, अपनी जो मांग है वो सही पटल पे रखें और एक तरीके से जो गतिरोध है उसको समाप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि कई सारे इसमें ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो बिहार से आए हैं, जो झारखंड से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो सुबह से भूखे हैं, सुबह से प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ऐसे में कब तक वो रहेंगे, तबीयत खराब हो सकती है, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान जो है वो रखना होगा। ऐसे में लगातार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप पीछे जाइए, आप किसी तरीके से गतिरोध को और ज्यादा जो है वो करने मत दीजिए। सुबह 9 बजे का जो कॉल था, 9 बजे के कॉल के बाद अभी 3:30 लगभग 3:15 का वक्त हो रहा है, तब से यहाँ पे इसी तरीके से जो गतिरोध है वो बना हुआ है, प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे जारी है। और हाथों में अगर आप देखेंगे तो हाथों में जो किताब है वो लेकर यहाँ पे भगत सिंह की जो किताब है वो आप लेकर आपको जो है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, ये गतिरोध कब तक चलेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज के इतना करप्शन बढ़ गया है, सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबके सब अनएजुकेटेड हैं, और अगर अनपढ़ सरकार राज करेगी तो आने वाली युवा पीढ़ी को क्या उसमें क्या उसको नॉलेज मिलेगा और मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक ह्यूमन चेन भी आप लोग बना के रखे हुए हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है यहाँ से? और गतिरोध हम साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है या जो भी हमारी फोर्सेज है उनको भी पीसफुली ही रहना चाहिए। ये लोग अपने तरीके से जितना हो सकता है हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं। सवाल ये कि कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? तबियत खराब हो सकती है, सुबह से यहाँ पे कई लोग बाहर। ये चीज गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हम जैसे बच्चों की, हम जैसे लोगों की तबियत खराब हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है देश के यूथ की, उनको चिंता है सिर्फ अपने कुर्सी की, और किसी चीज की चिंता नहीं उन्हें। क्या मांगे हैं जो आपको लगता है पूरा हो जाए इमीडिएट, अभी तो ये गतिरोध खत्म? पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे रहे, क्योंकि उनसे एजुकेशन मिनिस्टर की पद संभाली नहीं जा रही है। उनसे नीट के पेपर नहीं, सिर्फ नीट ही नहीं, इतने सारे पेपर्स हुए हैं जो लीक हुए हैं, उनसे ना पेपर संभाली जा रही है। मोदी जी से देश नहीं संभाला जा रहा है, जो रोड मंत्री है उनसे रोड नहीं संभल रही है, जो पेट्रोल मंत्री है उनसे पेट्रोल नहीं संभल रहा है। तो संभल क्या रहा है इस देश में किससे? तो इससे अच्छा है आप कैबिनेट से निकल जाओ, हमारे भरोसे छोड़ लो, हम देख लेंगे अपने आप। आप लोग भी आए हुए हैं, गतिरोध कब खत्म होगा? सवाल यही है कि आप लोग कब तक इस तरीके से सड़क पे उतरे रहेंगे? जब तक जान, मतलब कि जब तक कर सकते हैं हम करेंगे और ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे।
जब तक हिम्मत है करते रहेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर बल का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे संसद भवन जो है वो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे है। बीएनएस से 163 लगा, पुलिस कह रही है कि यहाँ पे 5 लोगों से लगाई गई है। बीएनएस 163 कल रात से लागू की गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। हम अपना राइट्स मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। ना हमें, अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें नौकरी ना दें, बट अगर जो पढ़ रहा है 21 स्टूडेंट की नीट पेपर लीक में 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, 21 स्टूडेंट्स ने, है ना। भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया बिहार में, सिर्फ और सिर्फ जब देश के लिए कोई आवाज उठाए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी पैट्रियोट्स व्यक्ति हो, उसको हमेशा दबाया गया है। ब्लाइंड मर्डर हुआ है और उसके कोई जांच नहीं। नितिन गडकरी के 4-5 वीडियो बनाना, नितिन गडकरी के कार में लाश मिली, बट क्या हुआ आज तक कोई नहीं। सिर्फ दब गया, इथेनॉल मिक्स करके सबकी गाड़ियां खराब हो रही। अभी ऐसा इमीडिएट क्या हो जाए, सरकार या फिर प्रशासन से ऐसी क्या बातचीत हो जाए कि प्रोटेस्ट अभी खत्म? पहले तो रेजिग्नेशन ही देंगे ना, उसके बाद हमें लगे तो सही कि एटलीस्ट कंसिडरेट तो है ना, कंसिडरेट हो। बात भी नहीं करी इन्होंने, आप इतना देख रहे हो। अब दरवाजे खोल रहे हैं बातचीत के, क्या लग रहा है? तो ये इतना करने के बाद अगर ये और घसीटेंगे तो और हम और प्रोटेस्ट करेंगे तो है ही ना। प्रोटेस्ट थोड़ी रोक सकते हैं, और कोई तरीका है आप बताने? हम सरकार से बात तक नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलोगे या तो पुलिस चार्ज होगा या तो ईडी आएगा, कुछ भी। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सेलिब्रिटी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको पता है, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करते हैं, नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी होगा वो उनके काम पे भी आएगा। तो ये बोल रहा हूँ कि सरकार किसी को बात नहीं करने देती अपने आप से, ये कितना गलत है। हम डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कहते हैं क्या ऐसा, अभी लगातार हम यही बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा क्या सरकार करे अभी इमीडिएट, क्योंकि आप लोग युवा हैं, बच्चे हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, ताकि ये प्रोटेस्ट, ये गतिरोध एक तरीके से समाप्त हो। सर, पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर में लाठी चार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये खुद उग्र कर रहे हैं युवाओं को कि ये गलत कदम उठाएं। ये जो सरकार बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार, ये खुद उग्र करना चाहती है। अरे जब जो चीज गलत है उसको आप क्यों नहीं आप सत्ता में क्यों बैठा के बैठे हो मंत्री? उसको तुरंत हटाओ। आप गलत करवा रहे हो। आप जितने भी गलत मंत्री आप अपनी पार्टियों में लाते हो तो वो सही हो जाते हैं। आप जितने भी बातचीत का दौर सरकार खोले, आपसे बातचीत करना चाहे तो क्या उसके बाद गतिरोध खत्म हो? सर, बातचीत करने को तो तैयार नहीं है ना। ये सरकार तानाशाही है, घमंड में बैठी हुई है। बीजेपी घमंड में बैठी है। सप्ताह में से पता कि मैं किसान आंदोलन इन्होंने कुचल दिया, सीजेपी का प्रोग्राम कुचल देंगे, सारे प्रोग्राम कुचल देंगे। ऐसा नहीं होगा। इस प्रोग्राम को पूरे यूथ, पूरा जीजेन पूरी ताकत के साथ रोड पर उतर गया है। और कितने भी आंसू की गोले दबा लो, कितने भी लाशें बिछा लो, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। और सरकार को कहना चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वही देश के अंदर में जब गलत हो रहा है तो वो प्रधान है, कैबिनेट का मंत्री है, उसके क्यों नहीं इस्तीफा लेते? यहाँ पे लगातार जो ह्यूमन चेन है, बच्चे यहाँ पर आपको, छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। साथ साथ जो ये बार बार इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 9 बजे से ये गतिरोध चालू है और इसीलिए हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप खुद ही सुन रहे हैं, जनता सुन रही है कि एक ही मांग पे ये लगातार अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक कि इस्तीफा नहीं होगा। ठीक है अभिषेक, एक तरफ गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिरकार ये बवाल और इस समस्या का समाधान कब और कैसे निकलेगा।